सर्च कीजिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब कीजिए टेक इन्फो EDU को और बेल आइकन को दबाइए रोजाना मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, अक्सर आपने घरों की छतों पर या जमीन पर लगे हुए सोलर मॉड्यूल या सोलर पैनल देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि सोलर पैनल काम कैसे करते हैं? तो आज आप ये वीडियो आगे एंड तक देखते रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। और हमारे एक रेगुलर YouTube व्यूवर्स हैं तारिक अहमद, जिन्होंने पूछा कि सोलर ट्रैकर सेंसर कैसे काम करते हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सोलर पैनल सोलर सेल से मिलकर बनता है, जिन सेल्स पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो उस रोशनी को डायरेक्ट करंट मतलब DC करंट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ऐसे ही बहुत सारे सोलर सेल्स मिलकर एक सोलर पैनल बनाते हैं, जिनका यूज आज की डेट में तो काफी ज्यादा होता गया है। बाज लोग तो अपने पूरे घर की लाइट को चलाने के लिए सोलर मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ये बहुत अच्छी चीज है, इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता, आपको बिल पे नहीं करना पड़ता, सिर्फ सूरज की रोशनी की जरूरत होती है, जिसकी मदद से आप घर में इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर एक सोलर मॉड्यूल या सोलर पैनल काम कैसे करता है, कैसे एक छोटी सी प्लेट से बिजली बन जाती है। अब दोस्तों, जमीन पर जो सूरज की शुआएं पड़ती हैं, उनमें से 50% हमारी जमीन जज़ब कर लेती है और 50% वापस हवा में चली जाती हैं। अब यहाँ पर एक सोलर पैनल क्या करता है कि वो सूरज की किरणों के फोटोन वाले हिस्से या फोटोन्स को अपने सेल में जज़ब करके आगे करंट प्रोड्यूस करता है। अब सोलर पैनल से जो करंट बनता है वो डायरेक्ट करंट होता है, जिसे हम DC करंट कहते हैं, और ये एक फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट्स दो टाइप के होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट मतलब AC और डायरेक्ट करंट मतलब DC। अब दोस्तों, AC करंट में वोल्टेज और करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, मतलब कि इस करंट में एक साइकिल में पॉजिटिव से नेगेटिव ये अल्टरनेट होते रहते हैं। लेकिन DC करंट की बात करें तो इसमें करंट और वोल्टेज एक ही डायरेक्शन में मूव होते हैं, मतलब कि इस करंट में इलेक्ट्रॉन कभी भी नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो नहीं करते। अब दोस्तों, इसका मतलब है कि DC सप्लाई में पावर लॉसेस बहुत कम होती हैं अगर हम उसे कंपेयर करते हैं AC करंट के साथ। अब सोलर पैनल से बनने वाले DC करंट को AC में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पर हमें इन्वर्टर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे घरों में मौजूद टीवी, कंप्यूटर, फ्रिज, AC, लाइट्स, ये सभी चीजें AC करंट से ही काम करती हैं। अब एक सोलर पैनल सूरज से आने वाली शुआओं को करंट में कैसे चेंज करता है, तो उसके लिए एक पैनल में 6 लेयर्स होती हैं, जिसमें सबसे ऊपर वाली लेयर एक हार्ड ग्लास की बनी होती है, उससे नीचे एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग की गई होती है, जिस पर सूरज की शुआएं टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं जा पाती। उसके बाद तीसरी लेयर कॉन्टैक्ट ग्रिड कहलाती है, चौथी लेयर एन टाइप सिलिका कहलाती है और पांचवी लेयर टाइप सिलिका कहलाती है, और छठी लेयर में सोलर प्लेट कॉन्टैक्ट या बैक कवर लगा होता है। अब इन 6 लेयरों को एक एल्यूमिनियम फ्रेम में फिट किया जाता है और प्लेट के ऊपर बैक पर एक जंक्शन बॉक्स लगाया जाता है, जिससे पॉजिटिव और नेगेटिव तारों को जोड़ा जाता है। अब सूरज से आने वाली शुआओं में मौजूद फोटोन सोलर पैनल में मौजूद इलेक्ट्रॉन से आकर टकराते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव सिलिकॉन से पॉजिटिव सिलिकॉन की तरफ मूव होते हैं, और इलेक्ट्रॉन की इसी मूवमेंट से पैदा होने वाले DC करंट से हम बैटरी या फिर DC अप्लायंसेस को यूज कर पाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि सोलर ट्रैकर सेंसर क्या है और ये कैसे काम करता है। अब दोस्तों, सोलर ट्रैकर सेंसर भी सूरज की शुआओं पर ही काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके घर में जो सोलर प्लेट्स रखने के लिए स्टैंड लगा हुआ है वो मशरिक से मगरिब मूव होता है, मतलब कि उसमें कोई बेरिंग या हाइड्रोलिक लगाया हुआ है आपने, तो आप उस स्टैंड के एक सिरे पर DC मोटर लगाकर फ्रिक्शन पैदा करने के लिए कोई टायर लगा दें, जिसका कांटेक्ट आप उस स्टैंड के मूविंग पार्ट से कर देते हैं। तो यहाँ पर मोटर को करंट देने के लिए फर्ज करें आप 2 प्लेट्स और लगाते हैं, जिनकी डायरेक्शन ऐसे होती है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि DC करंट में वोल्टेज और करंट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करते, वैसे ही आप एक प्लेट से उस DC मोटर को पॉजिटिव पर पॉजिटिव और नेगेटिव पर नेगेटिव कनेक्शन दे दें, जिससे वो क्लॉकवाइज चलेगी, और दूसरी प्लेट से DC मोटर के पॉजिटिव पर नेगेटिव और नेगेटिव पर पॉजिटिव लगा दें,
जिससे वो मोटर एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। अब जब मोटर से कनेक्ट की हुई पहली प्लेट पर सूरज की शुआएं पड़ेंगी तो वो क्लॉकवाइज काम करेगी और जैसे जैसे सूरज मशरिक से मगरब की तरफ आता जाएगा आपकी सारी सोलर प्लेट्स भी वैसे वैसे ही मूव होती जाएंगी। तो दोस्तों ये तो एक कंसेप्ट है और मैंने एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि सोलर मॉड्यूल्स क्या है, कैसे काम करता है और कैसे ये सूरज की किरणों को करंट में चेंज कर देता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए आ गए हैं तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी दोस्तों के लिए रोजाना यहाँ पर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।